नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है कपिल सिब्बल को लेकर के। दरअसल कपिल सिब्बल ने नए आईटी कानून में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के सवाल उठाया है और फर्जी दावा किया है, जिसके बाद पीआईबी ने इन दावों को खारिज किया है और ये कहा है कि कपिल सिब्बल के द्वारा जो बयान दिया गया है वो पूरी तरीके से भ्रामक करने वाला है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने आईटी नियमों में फेरबदल किया है, इससे कपिल सिब्बल की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया है कि इन आईटी नियमों में बदलाव से पूरी तरीके से जो आईटी नियम हैं वो मोदी सरकार के अंडर में आ जाएगी और मोदी सरकार इसको कमांड करेंगे। लेकिन इसको लेकर के पीआईबी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इसको भ्रामक खबर बताया है, बयान बताया है। बता दें, केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के संशोधित आईटी नियमों को लेकर किए गए दावों को फर्जी करार कर दिया है। बता दें कि विवादित बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था, Safe for the government and unsafe for others. That's what the policy of this government always has been. You know very well that how the television channels are all quote unquote Godi media. They all sing the paeans of the government and they work in tandem and in partnership with the government. The only platforms left for ordinary citizens were these social media platforms where they could say what they like, subject, of course, to defamation and contempt of court and security of state and relations with foreign states. That's Article 19(2) of the Constitution. Now, these appellate committees, they call them panels, but they're going to be 3-member committees, will be their own people, right? And when it is defamatory, if statements defamatory are made qua others by members of the BJP or the government, no action will be taken. And if others make statements similar in nature, they will be prosecuted, right? Not under defamation, but other provisions of the code, of the Criminal Procedure Code. So I'm afraid this is yet another attempt. First, they captured the television networks, and now they're going to capture the social media platforms. So it's capture of the media, comprehensive capture of the media is what they're going to do. And slowly we are moving towards a state where there'll be one uniform for all policemen in the country, one code of conduct, one language, one political party, one system of governance, and no answerability to anybody. कि नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने संशोधित आईटी नियमों के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। साथ ही उन्होंने कहा था कि पहले मोदी सरकार ने टीवी नेटवर्क पर कब्जा कर लिया और अब वो सोशल मीडिया पर कब्जा करने वाले हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक आचार संहिता, एक राजनीतिक दल, एक शासन प्रणाली और किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होने की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर सरकार के लिए सुरक्षित और दूसरों के लिए असुरक्षित रहे। यदि मोदी सरकार की नीति है आम नागरिकों के लिए एकमात्र मंच सोशल मीडिया बचा था, लेकिन अब यहाँ भी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। इसी के साथ ही कपिल सिब्बल के इन बयानों पर पीआईबी ने कहा कि पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा किया गया ये दावा पूरी तरीके से निराधार है। यानी कि इन दावों का कोई भी आधार, कोई भी प्रमाण नहीं बनता। आईटी नियमों में अभी किसी भी प्रकार का ऐसा संशोधन नहीं किया गया है जिससे अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान हो। साथ ही नई आईटी नियमों की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा है कि अब सभी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब
एल्गोरिथ्स की आड़ में मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही इसके अलावा यूजर्स को शिकायत के लिए एक व्यवस्था प्रदान भी की जाएगी। अभी तक ये नियम था कि अगर किसी सोशल मीडिया यूजर का कंटेंट या फिर उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ हो तो वो यूजर कहीं अपील नहीं कर सकता था, लेकिन अब इन कंपनियों को एक यूजर की शिकायत के लिए समिति यानी कि कमिटी बनानी होगी। इन कमिटी में सोशल मीडिया यूजर्स अपना पक्ष रख सकेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों के अंदर शिकायत की अपील के लिए एक पैनल का गठन करना होगा। साथ ही संवेदनशील कंटेंट पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा और किसी अन्य शिकायत पर 15 दिनों के अंदर एक्शन लेना जरूरी होगा। इससे आपत्तिजनक कंटेंट वायरल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि अब विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा यूजर्स को शिकायत के लिए एक व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी और इसी के साथ ही ये जो सारे नियम हैं वो बदलाव किए गए हैं आईटी कानून में। और इसी के साथ ही जो यूजर्स हैं उनके अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाते हैं या फिर इस तरीके से कंटेंट है तो वो कंटेंट वायरल ना हो पाए, आपत्तिजनक अगर कंटेंट होते हैं और इसकी गोपनीयता को बनाए के रखने के लिए इसको एक्शन भी लिया जा सकता है और इसके लिए स्पेशल पैनल बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि आईटी नियमों में किए गए संशोधन सोशल मीडिया कंपनियों पर और अधिक सावधानी बरतने का दायित्व डालेंगे ताकि उनके मंच पर कोई भी गैर कानूनी सामग्री या गलत सूचना पोस्ट न की जाए। साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों और अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का समुचित निपटारा करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को आईटी नियमों में बदलाव करते हुए 3 महीने में अपीलीय समितियों का गठन करने की घोषणा की है। ये पैनल मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेगी। आपको बता दें कि लगातार इन दिनों देखने को मिल रहा है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी भ्रामक खबर लगातार फैलाने के लिए, किसी भी चीज की जो चीजें हैं उसको सुरक्षित करने के लिए और इसी के साथ ही उसके तथ्यों को परखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अगर गलत भी न्यूज होती है तो वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और ऐसे ही कंटेंट पर रोक लगाने के लिए, ताकि अगर भ्रामक न्यूज फैलाने की कोशिश की जाती है या किसी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया जाता है, असंवेदनशील वो कंटेंट है, तो ये कंटेंट ज्यादा वायरल ना हो और इसको लेकर के अगर ज्यादा आपत्तिजनक कंटेंट है तो इसको लेकर के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने या फिर 15 दिन के भीतर इसको लेकर के एक्शन लेने की बात इस कानून में बताई गई है। लेकिन देखने को मिला कि कैसे जो कांग्रेस के नेता हैं कपिल सिब्बल, वो लगातार अपने बयानों को लेकर के मशहूर रहते हैं कि किस तरीके से वो बयान देते हैं और इस बार भी उन्होंने सरकार के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया। लेकिन पीआईबी ने पूरी तरीके से क्लियर किया है कि जो कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता ने जो बातें कही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं बनता। साथ ही उनके इन दावों को भी फर्जी करार किया है। ये फैक्ट चेक पूरी तरीके से आप चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। इसी के साथ ही पीआईबी जो है वो सरकार की ही एक कंपनी है जिसने ये फैक्ट चेक किया है। और इसी के साथ ही अब अगर जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फिर मेटा हो या फिर ट्विटर हो, उसमें अगर इस तरीके की न्यूज आती है तो उससे इंडियन आईटी कानून को मानना पड़ेगा और इसको लेकर के तमाम जो कंडीशंस हैं उसको भी अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके बाद वो इंडिया में इन चीजों को लागू कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है जो कि लगातार भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी भी लोगों को लेकर के आपत्तिजनक बातें और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी लगाम लगाने वाली बात हो जाएगी और शायद इन तरीकों की चीजों पर इंडिया में रोक लग सके, इसके लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से दावा किया है और गलत तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता लोगों को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच में भ्रामक खबरें फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीआईबी ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और बाकायदा इसको लेकर के अपने
ट्विटर हैंडल में, जो कि उनका ऑफिशियल पेज है PIB, उसमें इन तमाम बातों को शेयर किया है। इसी के साथ ही ANI ने भी इसको लेकर के चीजें बताई है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।